हम लोगों के पीछे एक चीज जो लगी है, जो हम कहते हैं कि जात। हम लोग संगठित इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि बहुजन महापुरुषों को पढ़ते भी नहीं है। दूसरी चीज कि जो ब्राह्मणवाद है वो कहीं ना कहीं हमारे सबके बीच में है, क्योंकि जाति जो है, जात से आए दिन हमारा शोषण होता है। कहीं कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सामाजिक स्थान, किसी भी चीज में जाकर के आप देखेंगे तो जात की वजह से ही हमें बहुत चीजों का नुकसान होता है और बेइज्जती सहनी पड़ती है। तो क्या हम लोग ये ना करें, इस जात को खत्म किया जाए। हम लोग क्या करते हैं, रोटी बेटी के संबंध की तो बात करते हैं, पर बाबा साहब ने कहा था जब तक जात का विनाश नहीं होगा तब तक रोटी बेटी का संबंध नहीं होगा। रोटी बेटी का संबंध जब हम तक जात नहीं खत्म करेंगे, होता क्या है कि हम लोग एक टैग बना के घूमते हैं जातियों का। कोई देखता है द ग्रेट चमार, द ग्रेट कोरी, कोई फलाने, इस तरीके बहुत इस समय समाज के बीच में चल रहे हैं। ये समाज के बीच ना आने का बहुत बड़ा मामला है। ये हमारे बीच में एक खाई उत्पन्न कर रहा है। होता क्या है, कहीं कोई लड़ाई होती है तो ज्यादातर ओबीसी से जब लड़ाई होती है तो क्या करते हैं, ब्राह्मण क्या करता है या अन्य श्रमण जात के लोग क्या करते हैं, एससी को उसके आगे बढ़ा देते हैं। इसीलिए ज्यादातर क्या हो रहा है, एससी ओबीसी एक नहीं हो पा रहे हैं। जब तक हमारे बीच में अगर जो लड़ाई कराने वाला है, हम अगर उसको नहीं पकड़ेंगे, ये खाइयां बड़ी होती जाएंगी। कभी हम एक नहीं हो सकते, और चाहे जितना चिल्लाएं कि हम एक संगठित हो जाए, ये हो जाए। बाबा साहब की सुनते सब लोग हैं, करते नहीं कुछ। बात आती है कि हम लोग बाबा साहब के संविधान की बात करते हैं, जहां जाते हैं जय भीम का उद्घोष करते हैं। क्या जय भीम करने से हमारा कल्याण हो सकता है? जय भीम चिल्लाने से हो सकता है? या बहुजन महापुरुषों की जो जयंतियां ये सब मनाने से कुछ मिल सकता है? हमारी लड़ाई चल रही है भागीदारी की। हमारी लड़ाई भागीदारी की है। जब तक हम लोग संविधान के तहत जो हमें अधिकार मिले हैं उनमें अगर भागीदारी नहीं है तो हमें क्या लगता है कि हम जो बहुजन महापुरुषों की बात करते हैं तो सब बेकार है। लड़ाई है बराबरी की, समानता की। आज के समय में देखिए कि बाबा साहब ने सबसे ज्यादा महत्व दिया किसको? ओबीसी समाज, क्योंकि आर्टिकल 340 जो है वो सबसे पहले रखा। आर्टिकल 341 एससी के लिए और एसटी के लिए 342। पर हमारे लोग क्या करते हैं, गुमराह है। क्योंकि एक चंद चालाक लोगों ने क्या किया है, बाबा साहब को एक समाज तक सीमित कर दिया। क्या बता दिया? दलितों के नेता। बाबा साहब दलितों के नेता नहीं है। पहली बात तो दलित शब्द जो है एक वर्ग से जो जोड़ा गया ये गलत है, और हमारे लोग जो मान रहे हैं उसको, ये सरासर गलत है। क्योंकि दलित शब्द का मतलब है जो गरीब है, जो वंचित है, शोषित है, वही दलित है। चाहे वो एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो या श्रमण जात का हो। दलित वो भी है जो गरीब है, शोषित, वंचित है, वो दलित है। इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत बाबा साहब को सिर्फ दलितों के नेता तक सीमित कर दिया, जबकि बाबा साहब ने सबसे ज्यादा लड़ाई ओबीसी के लिए भी लड़ी। आज जो विचारधारा बाबा साहब ने संविधान में दी है, कहां से लिया? उनके गुरु कौन थे? ज्योतिबा फुले। बाबा साहब अपना जो गुरु मानते थे वो ज्योतिबा फुले जी को मानते थे। क्योंकि शिक्षा की जो ज्योत जलाई आज बहुजनों के अंदर, जैसे बाबूजी कह रहे थे कि शूद्र जो है, हम लोग अपने आप को मान बैठे हैं शूद्र, हम शूद्र हैं। अब ये बताइए, गाय का बच्चा है, अब गाय का बच्चा क्या बनेगा जाके आगे? गाय बनेगा या तो बैल बनेगा जाके। बकरी का बच्चा या तो बकरी बनेगा या तो बकरा बनेगा। यही स्थिति है। या मुर्गी का बच्चा मुर्गी या मुर्गा बनेगा। पर स्थिति ये उत्पन्न की गई कि इंसान का बच्चा जब पैदा होगा या तो वो धोबी, धानु, कहिर, गलिया जो भी होगा का छींक वहां सब बनेगा, पर वो इंसान नहीं बनेगा। ये व्यवस्था बनाई गई। तो हमें सोचने की बात यह है कि हम इंसान पैदा हुए हैं। तथागत गौतम बुद्ध जी ये कहते हैं कि मानव ही सबसे बड़ा धर्म है और जातियां सिर्फ दो है, महिला और पुरुष। इन लोगों ने जो अपने आप को अपने मुख से जो श्रेष्ठ कहे हैं लोग, ये बताइए
अगर आज हम यहाँ आए, हम अपने आप को श्रेष्ठ बोल दे, तो क्या आप श्रेष्ठ मान लेंगे? हमें श्रेष्ठ मान लेंगे? नहीं मानेंगे ना। पर हम लोग इतनी मूर्खता कर गए भाई, उस समय का जो भोला समाज था हमारा, उनको किसी षड्यंत्र के तहत हमारे राजाओं को, हमारे लोगों को, उन लोगों को इन लोगों ने छला है। आज जमीनें जो हैं ये किसकी थी? ये आज जो जमीनें तैयार की किन लोगों ने तैयार की? बहुजन समाज के लोगों ने ही तो तैयार की है। उस पर अधिकार कौन जमा के बैठा है? तो बात है अधिकार की। आज के अंदर, आज भारत के अंदर लोकतंत्र के कितने स्तंभ हैं? कितने लोग जानते हैं? लोकतंत्र के 3 स्तंभ है, हमें बताया जाता है 4। अब ये बताइए संविधान में कहां चौथा है स्तंभ जिसको वहां भागीदारी दी गई हो या लिखा हो? जो ये मीडिया है, ये ब्राह्मणों के चलाने वाले, उनको बढ़ाने वाले ये यंत्र है, ये मीडिया उन्हीं का है। आज बताओ मीडिया के अंदर कितने बहुजनों की भागीदारी है? किस चैनल में कितनी भागीदारी है? भारत के अंदर लोकतांत्रिक 3 स्तंभ, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। हमें इस पर होना चाहिए, अमल करना चाहिए कि न्यायपालिका के अंदर हमारे कितने जज बैठे हैं, कितने बाबू हैं, कहाँ कितने सचिव हमारे कार्यपालिका या न्यायपालिका में, कितने सचिवालय में सचिव है, कितने प्रोफेसर केंद्र शासित यूनिवर्सिटियां हैं, इनमें हमारे लोगों की भागीदारी कितनी है? अगर कायदे से देखा जाए, अगर संविधान की बात की जाए, तो हर वर्ग में जितना न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका में हर व्यक्ति दूसरा, आज के समय में देखा जाए, क्योंकि भारत के अंदर 60% संख्या ओबीसी की है, हर दूसरा व्यक्ति ओबीसी होना चाहिए है। आप बताइए, किसी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका जितने भी पद हैं, ये बताइए सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है ना? है? कोई नहीं है। कितने अभी वो बने प्रोफेसर हमारे, अभी 78 प्रोफेसरों की भर्ती निकली, उसमें से 45 भर दिए गए वो ठाकुर समाज से। टोटल उठा करके ब्राह्मण 6 में SC ST भर दिया गया। अब ये बताइए, जिसकी संख्या इस देश में 60% हो, उसको झुंझुना पकड़ा दिया गया। क्या बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? इसी तरीके, जिस तरीके आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब ने दी है, ये लोग कहते हैं कि भीख। अच्छा ये बताइए, आरक्षण की व्यवस्था क्या है? आपके घर में अगर 4 बच्चे हैं तो क्या उसको योग्यता के हिसाब से आप अपना अधिकार देंगे? अगर आपके घर में 4 बच्चे हैं तो अगर जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा उसी को संपत्ति दे देंगे, चारों को बराबर देंगे। तो वही चीज है आरक्षण, कि बाबा साहब ने जो समाज दबा कुचला नीचे था, उसको समान लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी है। पर जो समाज हमारी परछाई से चिढ़ता हो, और आज हमारे लोग उस संविधान की वजह से, आरक्षण की वजह से आज कुर्सी में बैठे और पैर पे पैर चढ़ा के बैठे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां, बढ़िया बढ़िया घर है, तो उनके पेट में मरोड़ जरूर होगी। तो वही दर्द है। वो लोग धीरे धीरे हमारे हक अधिकार को खत्म कर रहे हैं। संविधान के अंदर 131 संशोधन हो चुके हैं, पर हमारा समाज बड़ा मस्त है खाने में। जो लोग आज भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो बाबा साहब के संविधान की वजह से शिक्षा मिली, शिक्षा से नौकरी, नौकरी से धन संपत्ति, हर चीज मिली, जिस चीज से जिस समाज को वंचित किया गया वो सब कुछ मिला, पर आज वही लोग 100 में 90% गांव छोड़ करके अपने टीवी और बीवी में मस्त हो गए। ये हकीकत है। अगर बाबा साहब ने कहा था कि जिस समाज से निकल के आना उस समाज को जरूर देखना, इसीलिए समाज हमारा पिछड़ा है। यह जरूरत है हमारे समाज को कि जो वहां से निकल के आए वो समाज को पीछे मुड़ के जरूर देखे। जब तक अगर वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा तो ये आने वाले समय में ये हम लोग जरूर गली गली चिल्लाते घूमेंगे, होना कुछ नहीं है। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।